नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। देखिए, औरंगाबाद ज़िले में 7 मार्च को श्री श्री रविशंकर जी का आगमन होना है। उसको लेकर के आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्यों के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार प्रचार प्रसार तेज कर दिया गया है। वहीं शुक्रवार को औरंगाबाद के एक हॉल में प्रेस वार्ता आयोजित कर मामले की पूरी जानकारी दी गई। वहीं आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी 7 मार्च को औरंगाबाद के बारून प्रखंड में आ रहे हैं, जिसको लेकर के भव्य तैयारी औरंगाबाद ज़िले में चल रही है। क्या कुछ आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्य इस दौरान प्रेस वार्ता के दौरान बता रहे हैं, वह आइए बारी बारी से सुनाते हैं। इस कार्यक्रम में लगभग हमारा जहां तक हम लोगों ने अभी तक आकलन किया है, लगभग 7 जिलों से लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। साथ में झारखंड और बंगाल और यूपी के भी कुछ भक्तजनों के आने की संभावना है। कार्यक्रम की जो रूपरेखा हम लोगों ने तैयार की है, 10:30 से 11 बजे के बीच में गुरुदेव मंच पे आएंगे और उसके बाद उनके सानिध्य में भजन कीर्तन का प्रोग्राम होगा और फिर गुरुदेव अपना आशीर्वचन करेंगे। उसके बाद गुरुदेव कुछ युवाओं से भी संबंधित बातें करेंगे। जैसे बिहार में हम सभी लोग जानते हैं कि गाँव में कितनी बेरोजगारी है और लोग किस तरीके से युवा यहाँ से पलायन कर रहे हैं, तो गुरुदेव उन्हें भी कुछ दिशा निर्देश देंगे कि कैसे वो हमारी संस्था के साथ जुड़कर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़कर अपने जीवन में कुछ स्किल को बढ़ाए, कुछ हुनर सीखे और उन्हें कुछ हम अच्छी जगह प्लेसमेंट दे सके, नौकरी की व्यवस्था कर सके, ताकि बिहार के युवाओं का पलायन रुक सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गुरुदेव के साथ एक ये भी है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों को, मीडिया को पता ही चला होगा कि अभी जनवरी माह में पूज्य गुरुदेव को कांची के शंकराचार्य के द्वारा पवित्र सोमनाथ का जो पुराना सोमनाथ का अवशेष लिंग था, उसके अवशेष के कुछ पदार्थ गुरुदेव को प्रदान किए गए हैं, जिनका गुरुदेव शिवलिंग के रूप में अपने साथ लेके आ रहे हैं। वो पवित्र सोमनाथ का शिवलिंग है, जिसका वो यहाँ के जनता को, यहाँ के लोगों को दर्शन सुलभ होगा। तो ये पूज्य गुरुदेव का पूरा कार्यक्रम है। गुरुदेव शाम 4 बजे तक बारून प्रखंड में रुकेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। ये कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा है। कार्यक्रम में हमारे साथ जो मैंने एक आपको बता लिया, ज्योतिर्लिंग का गुरुदेव खुद स्वयं लेके से कुछ आदिवासी लोक नृत्य के लिए वो लोग आ रहे हैं, उनका समूह आ रहा है जो गुरुदेव को यहाँ स्वागत करेगा आदिवासी नृत्य के साथ। प्लस नवादा से हमारे 2 लोक गायक हैं, जितेंद्र और धर्मेंद्र की जोड़ी है। ये दोनों लोग गुरुदेव के ऊपर कुछ विशेष गान बनाए हैं उनके स्वागत के लिए, और साथ नवादा से आ रहे हैं। नवादा के वो प्रसिद्ध लोक गायक हैं, वो लोग नवादा से आ रहे हैं। साथ में वो गुरुदेव को बिहार की संस्कृति, जो चूँकि बहुत होली हमारे करीब आ रहा है, फागुन महोत्सव है, तो गुरुदेव को फागुन का भी कुछ उनको गीत सुनाएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है। और कार्यक्रम की जो व्यवस्था है, लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट से ऊपर हम लोगों ने पंडाल की संरचना तैयार की है, जहां भक्तों की बैठने की व्यवस्था है, और 80 फीट के मंच से गुरुदेव लोगों को संदेश देंगे। गुरुदेव भक्तों के बीच में जाएं, इसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर एक रैंप की व्यवस्था की है, ताकि भक्तों को गुरुदेव का दर्शन, आशीर्वचन बहुत आसानी से सुलभ हो सके। ये पूरी व्यवस्था हम लोगों ने की है। जगह जगह प्रचार का माध्यम तो आप देख, हाँ, स्क्रीन की भी व्यवस्था है। हमने 4 सारे से 5 लगभग 50 से पीछे तक लोगों को दिख सके 50 से 80 हज़ार लोगों के भक्तों की बैठने की व्यवस्था है। तो स्क्रीन, साउंड सिस्टम, पंडाल, लोगों को धूप में परेशानी ना हो, इसलिए हम लोगों ने पंडाल की व्यवस्था की है। हमारे से ऊपर स्वयं सेवक रहेंगे और हमारे जो भक्तजन हैं बहुत ही सुशासित रूप से रहते हैं, सुशासन के साथ रहते हैं, तो भगदड़ की कोई आशंका नहीं है। लेकिन फिर भी प्रशासन के सहयोग के साथ सुरक्षा व्यवस्था वहाँ रहेगी। प्लस हमारे करीब 100 से ऊपर प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं जो उस ग्राउंड की सुरक्षा में लगे रहेंगे। 2 मिलियन लोग अपना जो ध्यान का कार्यक्रम है और सुदर्शन क्रिया, जो सांस की प्रक्रिया है, वो अनुभव किया है लोगों ने। 800 मिलियन लोगों ने अभी पूरे विश्व में कर चुके हैं, ऑलरेडी अनुभव कर चुके हैं, और मूल रूप से उनके जीवन में वो शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे बहुत किया है लोगों ने सुदर्शन क्रिया करने के बाद। दूसरी बात है कि हमारी संस्था सिर्फ
ध्यान और सत्संग नहीं करती है, सेवा का भी बहुत कार्य करती है। जैसे इस क्षेत्र में हमारे युवाओं को हम प्रशिक्षित करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करके उनको उनके ही प्रदेश में, जहाँ जिस गांव से वो बिलोंग करते हैं, उसी गांव की वो कैसे जाके जिम्मेदारी लें, इसके लिए हम उनको प्रशिक्षित करते हैं। अपना एक 8 दिन का कार्यक्रम होता है जिसको बोलते हैं YLTP, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो इसकी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं गांव-गांव में, जैसे ओबरा, सदीपुर, उधर आपका इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार, ये सब में हज़ारों की संख्या में बच्चों ने ये कोर्स कार्यक्रम किया हुआ है और बहुत परिवर्तन आया उनके जीवन में। जो बच्चों को अभी गांव में बिल्कुल दिशाहीन अवस्था में हैं, उनको एक दिशा मिलती है ये कार्यक्रम करने के बाद। तो ऐसे हज़ारों युवक अभी इस क्षेत्र में कर चुके हैं और जो कि गुरुदेव के ज्ञान और ध्यान के काम को भी आगे बढ़ाते हैं और अपने गांव की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात है, जैसे अपना इस क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत बच्चों के ऊपर काफ़ी काम किया है कि कैसे हम उनका जो बाल विवाह होता है उसको रोकने के ऊपर काम किया है। तो संस्था ऑलरेडी सेवा का कार्य करती रहती है। जब भी कोई आपदा आती है तो उस समय भी खड़े होकर कहीं भी बिहार के किसी भी क्षेत्र में आए, औरंगाबाद हो या आपका जैसे कोविड के समय हम लोगों ने गांव-गांव में ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल्स में बहुत संख्या में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइज़र्स सब प्रबंध करके दिया था ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल्स में। तो ये सेवा का कार्य भी संस्था का पैरेलली चलता रहता है। आज आप देखिए तो लगभग हमको लगता है 80 से ऊपर नदियों का पुनरुत्थान हुआ है पूरे इंडिया में। और इस तरीके के कई कार्यक्रम, हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का कम से कम 80,000 लोगों से ऊपर ट्रेनिंग कर चुके हैं। पूरे जवानी का दिन था, दिशा तो पकड़ चुके थे लेकिन विदिशा होने का डर था, परिवार को भटकने का डर था, बहुत कुछ बिगड़ने का, दुर्दशा आने की संभावना थी। लेकिन उस सब पीरियडों से आसानी से गुजरते हुए हम एक अच्छा जीवन बिताए, सौम्यता की जीवन बिताए। गुरुदेव के सानिध्य से जो कुछ मुझे मिला उसे भोगते हुए, अपने स्वस्थ रहते हुए मैंने सब कुछ किया। इसके लिए मैं श्रेय गुरुदेव को देना चाहूँगा। हमने चाहा था कि सभी पत्रकार बंधु इससे जुट जाए, लेकिन अफसोस कि जब हम प्रोग्राम तय किए तो उसमें जुटने वाले केवल 4 आदमी हुए। एक बार आप लोग भी अनुभूति ले लेते उसका, और आप इसके बारे में यदि कुछ लिखते, बोलते और कहते तो समाज के बीच में यह बहुत आसानी से पहुंच जाता कि गुरुदेव क्या चाहते हैं, गुरुदेव का क्या सोच है और वो अपने देश को किस दिशा की तरफ ले चलना चाहते हैं। अब फिर हम अपने आर्ट ऑफ लिविंग के दीदी और नितिन भैया से कहना चाहेंगे कि एक बार यह मौका दिया जाए, चाहे गुरुदेव के बाद ही सभी पत्रकारों को जो सुविधा दी गई थी उसी सुविधा के तहत फिर से एक बार इन लोगों को कोर्स करा दिया जाए। जय गुरुदेव। इसके लिए उनका बहुत बड़ा कंसर्न है। उनका जब मदनपुर का प्रोग्राम हुआ था तो लग रहा था कि वहाँ पर वो प्रोग्राम लेकिन वो प्रोग्राम ऐसा था कि मतलब रेला चल रहा था, गांव को गांव चला आ रहा था। वो गुरुदेव निकल रहे हैं, उसके बाद भी लोग चले आ रहे हैं, जैसे कोई पूरा गांव जो है, जिस तरह की भीड़ और व्यवस्था थी वो उस गांव में पूरा, जबकि यहाँ के डीएम ने उस समय कहा कि आप लोग इस प्रोग्राम को कैसे यहाँ पर ले रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कुछ हो जाएगा तो। लेकिन गुरुदेव का ऐसा रहता है कि वो सारा कार्यक्रम जो है ना खूब अच्छे से होता है, उसमें कहीं भी समाज किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो मतलब एक आम आदमी हो या कोई बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता हो या बिजनेसमैन हो या गांव के स्तर के लोग हों, हर क्षेत्र के लोग उनको सुनते हैं, उनको मानते हैं। गुरुदेव से ज़्यादा युवा ज़्यादा जुड़े हुए, यंग जनरेशन, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है ना, वो देखते ही लग जाता है कि आर्ट ऑफ लिविंग है। यदि मुस्कुराहट नहीं तो लगता है कि आप जो है ना कहीं पर कुछ है।